आज़ादी को गया ढूंढने, नेता फिर न आया, और आज़ादी को इस भारत ने नहीं दान में पाया। दोस्तों, मैं डॉक्टर चौबे, मोटिवेशनल स्पीकर। आप लोगों ने जैसे कमेंट्स भेजे कि पैट्रियट्स पर स्पीच चाहिए, उसमें भी सबसे पहला नाम था वो नेताजी सुभाष चंद्र बोस। तो आज अपने वीडियो का शीर्षक है नेताजी सुभाष चंद्र बोस। तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस के बारे में हम आपको बता दें कि इन्होंने स्वतंत्रता के लिए कार्य किया। इंडिया डिड नॉट गेट फ्रीडम एज गिफ्ट। आवर ग्रेट लीडर नेताजी सुभाष चंद्र बोस वेंट इन सर्च ऑफ फ्रीडम, बट ही डिड नॉट रिटर्न टिल टुडे। आज़ादी को इस भारत ने नहीं दान में पाया। तो कोई दान में हमें आज़ादी नहीं मिली है। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। तो खून के बदले आज़ादी का भेजा था पैगाम। इंडिया से चल करके बर्मा तक पहुंचने वाले और जापान तक पहुंचने वाले नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म जो है 23 जनवरी 1897 को कटक उड़ीसा में हुआ था। इनके पिता का नाम जानकीनाथ बोस और माता का नाम प्रभावती देवी था। बंगाली परिवार में पैदा हुए थे। अपने पिता की जो है 9वीं संतान थे। प्रारंभिक परीक्षा जो है कटक में इन्होंने पूरी की इंग्लिश स्कूल से, और स्कॉटिश कॉलेज से इन्होंने 21 वर्ष की आयु में 1918 में फिलॉसफी से जो है बीए पास किया, एंड ही वोन द गोल्ड मेडल। इनकी पढ़ाई लिखाई को देख करके इनके पिताजी ने इनसे कहा यू शुड टेक पार्ट इन आईसीएस एग्जामिनेशन, जिसे अब आईएएस कहती है, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस। उस समय उसे आईसीएस, इंडियन सिविल सर्विस कहा जाता था। तो देखिए, अनसुलझी कहानियां इनकी बहुत सी हैं जो इतिहास में भी देखने को नहीं मिलती। आज मैं वो छोटी छोटी कहानी इनके बारे में आपको बताऊंगा। तो इन्होंने जो है आईसीएस की परीक्षा में भाग लेने से मना कर दिया था, लेकिन पिताजी ने इनसे कहा था कि यू आर प्रिटेंडिंग बिकॉज यू कैन नॉट पास द आईसीएस। तुम बहाना बना रहे हो क्योंकि तुम पास नहीं कर सकते परीक्षा। तो परीक्षा में भाग लेने के लिए इंग्लैंड पहुंचे और वहां आईसीएस की परीक्षा इन्होंने दी। एक पेपर इनका हुआ, उसमें एक क्वेश्चन पूछा गया था, व्हाट इज द पॉलिसी ऑफ इंग्लिशमैन इन इंडिया। अंग्रेजों की भारत में नीति क्या है। तो सुभाष चंद्र बोस रोट ओनली 3 वर्ड्स। केवल इन्होंने 3 शब्द लिखे थे, फूट डालो और शासन करो, डिवाइड एंड रूल। तो परीक्षा के बाद परीक्षक ने इन्हें 100 में 101 नंबर दिए थे और कॉपी के ऊपर लिख दिया था कि परीक्षार्थी परीक्षक से अधिक होशियार है। तो जब अपॉइंटमेंट लेटर इनको भेजा गया तो इन्होंने रिजाइन कर दिया और पिताजी से कहा कि आप कहते थे कि पास नहीं कर पाते, तो मैंने पास कर लिया, लेकिन मैं अंग्रेजों के अधीन नौकरी नहीं करूंगा। तो देखिए, आईसीएस के पद को छोड़ करके आज जरा सा किसी को पद मिल जाता है, उसे घमंड आ जाता है। तो आज़ादी इसी ऐसे ही नहीं मिली। तो आज़ादी के लिए देखिए नेताजी का बलिदान, कि इसके बाद इन्होंने कांग्रेस को ज्वाइन किया और गांधी जी का जो समय स्वदेशी आंदोलन जब चला तो खादी जो है कलकत्ते में साइकिल पर रखकर गली गली में खादी के कपड़े बेचे हैं नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने। इतना बड़ा कार्य किया। बाद में वीर सावरकर ने जब इनको कहा कि आप जो है इंडिया में रह करके नहीं, इंडिया से बाहर रह करके स्वतंत्रता के लिए कार्य करें, और हिटलर से मिलने के लिए इनसे वीर सावरकर ने ही कहा था। तो ये वहाँ से इंडिया जब इन्होंने छोड़ी तो उसके पहले इंडिया में इन्होंने बहुत सारे कार्य किए। कहते हैं कि एक बार जब ये हेलीकॉप्टर से कहीं जा रहे थे तो इन्होंने एक बाढ़ का दृश्य देखा, और बाढ़ में एक लड़की किसी मकान पर खड़ी हुई रो रही थी। उसका 1 मंजिल मकान पानी में डूब चुका था। तो लड़की से पूछा क्यों रो रही हो। उसको हेलीकॉप्टर से इन्होंने ऊपर उठा लिया। तो उसने कहा कि मेरा भाई अभी दूसरी मंजिल पर फंसा हुआ है। नेताजी ने तुरंत सीढ़ी डाल के और उसमें से उसके भाई को निकाल लिया। भाई बहन दोनों को लेकर के गए और वहाँ जा कर के उनको खाना पीना खिलाया। एक दिन बैठे सुभाष चंद्र बोस तंबू में कुछ लिख रहे थे, तो एक अंग्रेज अधिकारी ने पीछे से गोली मारने का प्रयास किया। तो वो लड़की वहाँ उपस्थित थी जिसको और जिसके भाई को इन्होंने बचाया, उसके हाथ में बंदूक थी, क्योंकि ये
औरतों को भी इन्होंने आज़ाद हिंद आर्मी में भर्ती किया था और उन्हें भी ट्रेनिंग दी जाती थी। तो उस लड़की ने एक क्षण देखा और उस पुलिस अधिकारी को गोली मार दी और गोली मारकर रोने लगी। सुभाष चंद्र ने पूछा, क्यों रो रही हो? तब उस लड़की ने बताया कि ये पुलिस अधिकारी मेरा पति है, लेकिन आपकी जान देश के लिए अधिक कीमती है, इसलिए मैंने बचाया। तो तब उसके भाई ने खबर दी कि अंग्रेजों ने आपको चारों तरफ से घेर लिया है। तो सुभाष चंद्र बोस जिस हेलीकॉप्टर से उड़े, उस हेलीकॉप्टर का इंजन सही कार्य नहीं कर रहा था। तो दूसरे हेलीकॉप्टर से भाई बहन दोनों ने उनका पीछा किया और वो हेलीकॉप्टर सुभाष चंद्र बोस को दे दिया। भाई ने क्या किया कि सुभाष चंद्र के कपड़े पहन लिए और उस खराब हेलीकॉप्टर से भाई बहन दोनों गए। कुछ दूर जाकर के हेलीकॉप्टर का इंजन क्रैश हो गया और भाई बहन दोनों मर गए। कपड़ों को देख करके लोगों ने अंदाज लगाया कि सुभाष चंद्र बोस जो है मर गए। ये घटना जो है 1945 18 अगस्त 1945 की, यह कहते ताइवान के ऊपर हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ, उसमें ये मर गए। जबकि वो भाई बहन का हेलीकॉप्टर कहीं दूसरी जगह क्रैश हुआ था। तो उसमें जो है हमारा इतिहास आज दिन तक हमें यही पढ़ाता है कि 18 अगस्त और 1945 को नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जो है मृत्यु हो गई हेलीकॉप्टर दुर्घटना में ताइवान। तो उस समय जब एक बैनर मुखर्जी करके एक आयोग जो बनाया गया, उसे जो रिपोर्ट सौंपी गई थी, तो उसने कहा था कि ताइवान के ऊपर उस दिन कोई हेलीकॉप्टर ही क्रैश नहीं हुआ। टिल टुडे नो वन नोज, देयर आर टू एग्जाम्पल्स इन द हिस्ट्री, हिटलर एंड सुभाष चंद्र बोस। नो वन नोज दे हैव डाइड और अलाइव। तो हिटलर की भी बॉडी का जो है 7 बॉडियों का जो है पोस्टमार्टम किया गया, अमेरिका ने किया, लेकिन पता ही नहीं चला कि वो हिटलर है या मर गया या कहाँ गया। और वैसा ही नेताजी सुभाष चंद्र बोस का हुआ। उसके बाद कई घटनाएं हैं जिनमें ये साबित होता है कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस 45 के बाद जिंदा थे, लेकिन हमारा इतिहास आज दिन भी उनकी मृत्यु 18 अगस्त और 1945 की हवाई दुर्घटना में ही बताता है। लेकिन वास्तविकता, क्योंकि अभी जब उनके परिवार वालों को नेताजी सुभाष चंद्र बोस को भारत रत्न दिया गया, उस पर मरणोपरांत लिखवा दिया था, तो यही ऑब्जेक्शन उठा था कि पहले ये सिद्ध करो कि वो मर चुके हैं। तो नेताजी एक ऐसे व्यक्तित्व थे जिन्होंने कई वर्ष पहले, और इन्होंने 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध जब छिड़ा तो उसके बाद एक पत्र लिखा था और उसमें लिखा था कि आप लोग तैयार रहें, फ्रीडम इज़ नॉट फार, अब स्वतंत्रता दूर नहीं है और अंग्रेजों को छोड़ना पड़ेगा। तो ये सुनकर के कांग्रेस कमेटी के कई सदस्य हंसने लगे थे, लेकिन नेताजी की ये दूरदृष्टि थी कि उन्होंने कह दिया और बाद में 1947 में ही जो है देश को स्वतंत्र करना पड़ा और अंग्रेजों को जो है भारत छोड़ना पड़ा। ये थी दूरदृष्टि नेताजी की। तो अधिक से अधिक चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ताकि नेताजी की गुप्त कहानी जो मैंने आपको बताई है, रहस्यमय कहानी, वो सबको पता चले। जय हिंद, जय भारत।